बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 8 फाइनली आ चुका है एंड इसके अंदर जो हुआ ना पूरी कम्युनिटी फट चुकी है क्योंकि इसके अंदर जूरा कोनोहा पहुंच चुका है और वो एक बीजू यानी कि टेल बीस्ट का चक्रा सेंस कर रहा है नारुतो को ढूंढने के लिए और वो बीजू का चक्रा सेंस करते करते पहुंच जाता है हमारी हिमावारी के पास। तो यार इसलिए मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और सीधा चैप्टर के ऊपर चल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इस चैप्टर के कवर पेज पे है जूरा एंड इस चैप्टर का टाइटल है इट डजंट मैटर। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो बोरुटो और मित्सुकी की कन्वर्सेशन चैप्टर 7 में चल रही थी वो सारी कन्वर्सेशन आइडा सुन रही थी। वैसे अगर तुमने चैप्टर 7 नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद आइडा भी काइंडा बोरुटो पे फ्लैट हो रही थी कि तभी कावाकी उसे टोक देता है कि टाइम पास करना बंद कर और मित्सुकी को ट्रैक कर, इससे पहले कि बोरुटो फिर से भाग जाए। और जिस टोन में कावाकी ये बात आइडा को बोल रहा था ये बात सुन के डेल्टा भड़क जाती है और इन दोनों की तू मैं चली रही थी कि इतनी देर में आइडा बोरुटो और मित्सुकी को लोकेट कर लेती है और वो कावाकी से बोलती है कि वो दोनों ग्रेट गेट के साउथ में करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कावाकी डेल्टा से बोलता है लेट्स गो एंड डेल्टा जाते जाते आइडा को बोलती है कि टेंशन मत ले मैं तेरी तरफ से कावाकी को डांटती हूँ और वो भी चली जाती है। एंड वो रास्ते में कावाकी से बोलती है कि जिस वक्त आइडा तुमसे थक जाएगी मैं उसी वक्त तुम्हें मार डालूंगी। तो कावाकी यहाँ पर बोलता है कि जैसे ही मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। भाई चैप्टर 6 में बोरुटो ऐसी बातें कर रहा था और अब कावाकी ऐसी बातें कर रहा है मानो ये मरने वाला हो। वेल नंदलेस आगे हम देखते हैं एक क्लोग्राइम को जो कहीं तो जा रहा था। वेल वैसे तो वो एक्चुअली कोनोहा की तरफ ही जा रहा है एंड तभी हम देखते हैं बोरुटो और शिकामारू की कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है लास्ट चैप्टर वाली, जहां बोरुटो शिकामारू को बताता है कि कैसे ये सेल्फ अवेयर शिंजू में बदल चुके हैं। तो शिकामारू भी यहाँ हैरान हो जाता है और वो बोरुटो से पूछता है लेकिन शिंजू यानी कि डिवाइन ट्री तो प्लेनेट की लाइफ फोर्स को सक कर लेते हैं ना। तो बोरुटो बोलता है अभी ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन अगर उन्होंने कावाकी या मुझ में से किसी एक को खा लिया तो वो फुल्ली इवोल्व हो जाएंगे और चाकरा फ्रूट को बियर करेंगे एंड देन द प्लेनेट विल डाई। तो आगे शिकामारू पूछता है वैसे इन क्लोग्राइम्स के काटने या खाने के बाद मोइगी और भी काफी सारे लोग पेड़ में बदल चुके हैं, तो ये क्या सीन है। तो बोरुटो यहाँ बोलता है कि टेंटेल्स इनका चक्रा इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से वो भी जिंदा है, जिसके पीछे का रीजन तो वैसे अभी मुझे भी नहीं पता। तो शिकामारू यहाँ एक चीज बोलता है जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो शिकामारू यहाँ बोलता है बोरुटो हाउ मच डू यू एक्चुअली नो। इतनी देर में शिकामारू के पास कावाकी का मैसेज आने लगता है थ्रू सेंसरी टीम। तो इनो यहाँ बोलती है कि ये सारे कनेक्शन सेपरेट होते हैं तो सिर्फ तुम ही दोनों कनेक्शन की आवाज सुन पाओगे, इसलिए शिकामारू कावाकी का कनेक्शन भी उठा लेता है जिसमें कावाकी बोलता है कि आइडा ने बोरुटो की लोकेशन का पता लगा लिया और मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। एंड शिकामारू यहाँ अनजान बन के जो बातें बोलता है उससे बोरुटो समझ जाता है कि उस पे कावाकी और डेल्टा का अटैक होने वाला है जो कि एटमोस्ट शिकामारू कर सकता है क्योंकि वो एज ए होकागे कावाकी को नहीं रोक सकता, जिसका रीजन हमने चैप्टर 7 में देखा था कि बोरुटो अभी भी ऑफिशियली एक ट्रेटर है। दैट्स व्हाई शिकामारू हिडन मेथड्स यूज करेगा बोरुटो की हेल्प करने के लिए जैसे उसने अब करी और बोरुटो भी यहाँ पर ये हिंट समझ जाता है और वो वहां से निकल लेता है। एंड हम देखते हैं कि कावाकी अचानक से वहीं पे रुक गया है क्योंकि वो बोरुटो को सेंस नहीं कर पा रहा था। तो डेल्टा यहाँ पर बोलती है हो सकता है उसने तुम्हें सेंस कर लिया हो और इसलिए वो भाग गया हो। तो कावाकी बोलता है नहीं, क्योंकि अगर वो मुझे सेंस कर पाता तो मैं भी उसे सेंस कर पाता, लेकिन मुझे अब तक एक भी बार उसकी प्रेजेंस फील नहीं हुई है। एंड ये सारे सीन्स और कन्वर्सेशन इस वाले पैनल के साथ खत्म हो जाते हैं जिसका सिंटेक्स तुम समझ ही गए होगे। तो आगे हम देखते हैं कि मित्सुकी कोनोहा में आइडा के पास आ चुका है। तो आइडा यहाँ पर बोलती है कि तुमने जो कावाकी के साथ किया वो पॉइजन वाला कांड वो एक सरप्राइज मूव था। तो मित्सुकी बोलता है क्या वो मुझ पे अभी भी गुस्सा है। तो आइडा बोलती है पता नहीं, उसने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा और तुम्हारा पता मिलते ही वो यहाँ से उड़ के चला गया। तो मित्सुकी यहाँ बोलता है उसे लगा होगा कि मुझे डांटना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो डायमंड बोलता है क्या तुम्हें ये बात सैड नहीं कर रही। तो मित्सुकी बोलता है नहीं, अब मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया है। एंड आइडा तुमसे मिलने से पहले मुझे लव के बारे में नहीं पता था। तो आइडा बोलती है अगर तुम मुझ पे हिट कर रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो मित्सुकी बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारी एबिलिटी की वजह से है, मैं बस तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने एक ऐसा इमोशन फील किया जो वैसे मैं शायद कभी नहीं कर पाता। तो आगे टिपिकल मित्सुकी टोक है कि मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता और ये मैटर भी नहीं करता। जब तक मेरे पास एक सन है जो मुझे इल्यूमिनेट कर रहा है तब तक ज्यादातर चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती, इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि अगर मैं खुद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाऊंगा तो मैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यानी कि मेरे सन पे से साइट लूज कर दूंगा बिना रियलाइज हुए। तो आइडा यहाँ पर बोलती है और बोरुटो ने ये तुम्हें रियलाइज करवाया। तो मित्सुकी बोलता है हो सकता है ये सिर्फ मेरा मानना हो, लेकिन हम काइंडा सिमिलर है। और वो बोलता है आई डोंट नो व्हाई बट आई लव कावाकी। तो आइडा बोलती है बट दैट व्हाट्स लव इज, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि वो क्यों हुआ और तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम जो लव फील कर रहे हो वो नकली है मेरी एबिलिटी की वजह से। तो मित्सुकी बोलता है मैं भी तुम सही हो बट आई वाज स्केयर्ड, क्योंकि मैं जिसे अपना सन समझ रहा था वो वैसा नहीं निकला। एंड देन मैं डरने लगा कि कहीं मैं उसे खो ना दूं, इसलिए मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि वो सन सही है या नहीं। तो आइडा बोलती है कि तुम बोल रहे हो हम सेम है, यानी कि मैं एक फुलिश लड़की हूँ जो इस चीज के प्यार में है कि उसे कोई प्यार करे। आर यू स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर सातोरू गोजो और यू आर सातोरू गोजो दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रॉन्ग। तो यार ये कन्वर्सेशन तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन आइडा यहाँ पर सोचती है कि उसे बोरुटो के साथ बात करनी पड़ेगी। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है हिदारी एंड जूरा के ऊपर, जो कि कोनोहा पहुंच चुके हैं उस क्लोग्राइम के क्लो मार्क्स में से निकल के, जिसके बारे में मैंने चैप्टर के शुरुआत में बात करी थी। एंड सीन अगेन शिफ्ट हो जाता है इनो और शिकामारू पे, जहां इनो शिकामारू से पूछती है शिकामारू क्या तुम्हें बोरुटो की बातों पर बिलीव है। तो शिकामारू बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा था ये सारी बातें टॉप सीक्रेट है, तो इसके बारे में किसी और से बात मत करना। तो इनो बोलती है मुझे ये चीज पता है लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं कर पा रही। इतने में शिकामारू के पास न्यूज पहुंच जाती है कि दो लोग कोनोहा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक का चाकरा तो अननोन है लेकिन दूसरे का चाकरा मैच कर रहा है सासुके उचिहा से। एंड ये बात सुन के साराडा भी शॉक एंड सस्पिशियस दोनों। और हम देखते हैं कि हिदारी यहाँ जूरा से पूछता है कि नारुतो उज़ुमाकी कहाँ है। तो जूरा बोलता है मुझे उसकी लोकेशन तो नहीं पता, बट कि तभी कोनोहा के शिनोबी वहां पर पहुंच जाते हैं। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है शिकामारू पे, जो बोलता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों को इवैक्यूएट करना है। और तभी आइडा भी शिकामारू से कांटेक्ट करती है और बोलती है मुझे इन इंट्रूडर्स के बारे में पता है। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन वो टेंटेल्स है जो कि सेल्फ अवेयर हो चुकी है, तो ये चीज तो क्लियर है कि वो कोनोहा के एनिमी है। और इतनी देर में जूरा उन सारे शिनोबिस को साफ कर चुका था, वो भी वुड स्टाइल के साथ, जो हमें और ज्यादा डाउट में डाल देती है क्योंकि हमने देखा कि लीफ के रिकॉर्ड्स में जूरा के चाकरा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि ये वुड रिलीज यूज कर रहा है जो कि अब तक सीरीज में सिर्फ 3 शिनोबिस ने यूज करी है, जो कि तीनों ही लीफ के शिनोबी थे। एंड हमें पता है कि ये शिनजू उन्हीं की एबिलिटी यूज कर रहे हैं जिनके चाकरा से ये बने हैं। तो हु द हेक इज दिस जूरा गाय यार। लेकिन अब ये चीज तो है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि ये गारा या फिर इशिके के चाकरा से बने हैं, तो वो सारी थ्योरीज तो खत्म हो गई हैं। एक बार चलो पहले चैप्टर पूरा कर लेते हैं। तो यप हम आगे देखते हैं कि जूरा और हिदारी एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं कि तभी हिदारी के ऊपर अटैक हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि वहां कावाकी आ चुका है और वो हिदारी को किक भी मारता है और पूछता है तुम कौन हो और कोनोहा में क्यों आए हो। तो जूरा यहाँ बोलता है कि इस शॉप के सामने मत लड़ो वरना तुम ट्रेजर को डैमेज कर दोगे, और वो कावाकी को कैप्चर कर लेता है यूजिंग वुड रिलीज। बाकी यहाँ से एक पॉइंट तो निकल कर आता है कि जूरा का बुक्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आगे हम देखते हैं कि कावाकी उसके ट्रैप से फ्री हो जाता है यूजिंग सुकुना हिकोना इशिकी वाला डोजुत्सु, और वो जूरा पे अटैक करने ही वाला था कि तभी जूरा सिर्फ एक पंच से कावाकी का ये हाल कर देता है। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। तो जूरा आगे बोलता है देयर यू आर उज़ुमाकी नारुतो हिदारी, वो यहीं पर आसपास है। तो हिदारी बोलता है आर यू श्योर। तो जूरा बोलता है कि नारुतो एक जिनजुरिकी है हु बियर्स ए बीजू एंड एज ए रिइंकार्नेशन ऑफ फेलो बीजू मैं दूसरे बीजू का चाकरा सेंस कर पा रहा हूँ जो नारुतो के अंदर है, बट वी नो कि अब नारुतो के अंदर बीजू का कोई भी चक्रा नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि साराडा, सुमिडे, टीम 10 और हिमावारी लोकेशन की तरफ भाग रहे थे कि तभी शिकाडाई बोलता है कि अगर वो सासुके है भी तो भी तुम अटैक करने से हेजिटेट मत करना, क्योंकि वो बोरुटो की हेल्प कर रहा है, यानी वो भी एक ट्रेटर है। अब देखो वैसे तो वो हिदारी है, सासुके है ही नहीं, लेकिन अगर वो सासुके होता भी तो भी इनसे उसका कुछ नहीं उखाड़ा जाना था। खैर आगे हम देखते हैं कि जूरा और हिदारी वहां पर पहुंच चुके हैं और हिदारी बोलते हैं कि नारुतो कहाँ है। तो जूरा हिमावारी की तरफ देखता हुआ बोलता है ये अजीब है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बट डूड व्हाट इज दिस। अब देखो हिमावारी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग
पावर है, इसके हिंट हमें स्टोरी में बार बार दिए गए हैं, बट दिस। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या हिमावारी के टाइम पे कुरामा सोया नहीं था? भाई जोक सपाट, लेकिन इस वाले कांड को एकदम से पचाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अब हम इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या कुरामा का कमबैक होगा और क्या अब हिमावारी भी एक जिंजुरी की बन जाएगी जिसकी लाइफ फोर्स उस बीजू से कनेक्ट होगी। इन सारे सवालों के जवाब एंड इसके अलावा जूरा की आइडेंटिटी के ऊपर भी एक थ्योरी वीडियो जल्दी बनाऊंगा। एंड इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो तुम उसे भी कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं उसे भी उस वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वाली वीडियो को लाइक कर दो। बाकी ये वाली वीडियो तो इतनी ही थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।